पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपने वर्ब्स फाइंड आउट करने। पॉइंट आउट देयर सब्जेक्ट्स and objects, if any. In the case of transitive verbs with more than one object, mention which are direct and which indirect objects. और ये आपने पूरे का पूरा खुद ही करना है, because I am not going to help you. This you have to do by yourself, by your self help, and you can take the help from someone else in your house. But I am going to give you a little of the idea here. The fairy queen, एक तो वर्ब चेक करना है, वर्ब कौन से होते हैं जिनमें काम हो रहा था, जिसमें 3 फॉर्म्स होती हैं, गिव गेव गिवन, ईट एट ईटन, डू डिड डन, स्विम स्विम स्वम, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, वर्ब। पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक तो यहाँ से वर्ब को पिक करना है। पॉइंट आउट देयर सब्जेक्ट्स, जो उनके ऊपर काम करने वाले हैं। सब्जेक्ट्स तो वो होता है जो काम करता है, ये तो पता है ना। जैसे मैं कहूँ कि आयशा इज़ वाटरिंग द प्लांट, तो आयशा क्या है, सब्जेक्ट है। वाटरिंग क्या है, वर्ब्स है। प्लांट क्या है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट है, इफ़ एनी। इन द केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं विद मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मेंशन विच आर डायरेक्ट एंड विच आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स अगर दिए हुए हैं तो आपने ये भी बताना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे जिस तरह हमने बताया, द स्टूडेंट्स गेव देयर टीचर्स सम फ्लावर्स, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट थे, टीचर भी थी और फ्लावर्स भी था। द स्टूडेंट गेव देयर टीचर्स सम फ्लावर्स, फ्लावर्स वाज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टीचर वाज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने पढ़ा एक एक्सेप्शन थी जिसमें एक लिविंग थिंग है, जैसे बर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जू और नॉन लिविंग थिंग द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो बर्ड क्या था, लिविंग थिंग थी और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं और क्या, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी चेक करना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी चेक करना है। द फेरी क्वीन गेव द प्रिंसेस 2 गिफ्ट्स। नाउ जस्ट लेट मी नो विच वन इज वर्ब। गेव, कितनी फॉर्म्स होती हैं, गिव, गेव, गिवन। प्लांट, पहले हम फॉर्म्स को कर लेते हैं प्लांट की। प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड। अच्छा, यहाँ पे कौन सा है, वर्ब्स इन द पॉट्स वर रेड एंड वायलेट, पॉट्स वर। पुलिस आस्क्ड, यहाँ पे ये भी वर्ब है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। ग्रैंडमा टोल्ड अस, टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। अब यहाँ पे वाज है, इज़ार है, उसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई एक किस्म की। द रूम्स हैव बीन डेकोरेटेड, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। सीम, सीम्ड, सीम्ड। कम, केम, कम, कम, केम, कम। सीम, सीम, सीम्ड। गिव, गेव, गिवन। इसी तरह बाकी सारों को भी करना है। फिर उसमें चेक करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे फेरी जो है वो क्या है, फेरी इज़ अ सब्जेक्ट, गार्डनर इज़ अ सब्जेक्ट, फ्लावर्स इज़ अ सब्जेक्ट, द पुलिस इज़ अ सब्जेक्ट, ग्रैंडमा इज़ अ सब्जेक्ट। अच्छा, गेव द प्रिंसेस 2 गिफ्ट्स। फेरी ने किसको दिए, द प्रिंसेस 2 गिफ्ट्स। 2 गिफ्ट्स क्या है, ये हमने क्या पढ़ा था कि लिविंग जो थिंग्स हैं, जैसे प्रिंसेस है, या ये ऊपर हमने पढ़ा द टीचर इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो प्रिंसेस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और 2 गिफ्ट्स क्या हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेव द प्रिंसेस 2 गिफ्ट्स, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, प्रिंसेस। इसके ऊपर बेशक नीचे प्रॉपर एक लाइन लगा के नीचे आपने लिखना है और इसमें लिखना है कि प्रिंसेस इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। द फेरी क्वीन गेव द प्रिंसेस 2 gifts. Now here you will discuss in example 1, fairy queen is a
subject. Gave is a verb. Princess is a यहाँ पे चेक कर लें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और गिफ्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा किसी किसी में 2 ऑब्जेक्ट हैं और किसी किसी में सिंगल ऑब्जेक्ट है. नाउ दिस इज द होल डिटेल ऑफ फर्स्ट एग्जांपल. सम ऑफ द फ्लावर्स, नहीं ये बता था, द गार्डनर हैज प्लांटेड मैनी फ्लावरिंग bushes. मैनी फ्लावरिंग bushes, इनके ऊपर काम हो रहा है. तो प्लांटेड की है उसने मैनी फ्लावरिंग bushes. प्लांटेड क्या है? वर्ब है या ये एक्शन है जो किया गया है. और फ्लावरिंग bushes क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हुआ है. अब इस एग्जांपल को पूरा आप लिखेंगे. गार्डनर इज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, because this is working. जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है. The gardener has planted many flowers. Now look at this. Gardener क्या है? काम कर रहा है, सब्जेक्ट है. फ्लावर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है. प्लांटेड क्या है? एक्शन है. ओके, नाउ यू विल राइट गार्डनर इज अ सब्जेक्ट, planted is a verb and flowers are object. Now here some of the flowers in the pots were red and violet. अब इसके अंदर सब्जेक्ट कितने हैं? Only one subject. Okay? In the pots were red and violet. The police asked the guards many questions about the robbery. Now ask the guards many questions about the robbery. तो police ask कर रही है many questions about the robbery. Now this is the work which is coming back to the police. Okay? Asked is a verb. And what is police doing? Is asking questions about the robbery. So the police is the only subject here. There is no object because no one is working on anyone else, but just they are asking the question about the robbery. Grandma told us a frightening story of ghosts and demons. Ghosts और demons एक ही होते हैं. जिन भूतों की कहानियाँ जब सुनते हैं हम लोग तो demons कहते हैं. Grandma told us. Told is a verb. Grandma is a subject. Now she is telling the stories of ghosts and demons, but she is not working on something. The action is going back to the subject. So this is a transitive verb, not an intransitive verb. This is a, look at this. If you have only object, तो उसको क्या कहेंगे? Intransitive verb. So this, here we have only object which is grandma. Police asked the guards many questions about the robbery. So this is a indirect question. बाकी भी आपने इसी तरह सोच समझ के करने हैं. And then you will bring me in school to check the document, or you can send me on the Facebook, on the WhatsApp number. Okay, by taking the picture.